ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। बिहार की राजनीति और सियासत में एक बड़े दिग्गज नेता का उदय हो चुका है, यानी प्रशांत किशोर ने जो सपना देखा था वो साकार हुआ। बिहार की पावन धरती से पद यात्रा निकालने की शुरुआत और उसके बाद जनसुराज पार्टी का निर्माण और फिर विधानसभा चुनाव में अपने सेना को उतारने का काम, करारी हार और जमानत जब्त के बाद भी प्रशांत किशोर के हौसले आखिरकार नहीं टूटे थे और बांकीपुर में जब उपचुनाव हुआ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में अकेले खड़े थे और दूसरी छोर पे बिहार की राजनीति के चाणक्य के तौर पे भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बड़े चेहरे, बड़ी सेना, बड़े दिग्गज, और दूसरी छोर पे तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता और तेजस्वी यादव का साथ। लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े दलों और बड़े बड़े दिग्गजों को आखिरकार कैसे पछाड़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि जब हौसला बुलंद हो तो मंजिलें तक पहुंचना आसान हो जाता है। और कुछ इसी हौसले के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति और सियासत में नई पटकथा लिखी। बांकीपुर चुनाव जीतने का काम किया, बांकीपुर के नए बाजीगर बने और उन्होंने चुनाव के समय यह कहा था कि अगर जनता हमें सदन भेजेगी तो 242 विधायकों से हर वो सवाल पूछा जाएगा, सरकार के सोए सिस्टम को जगाया जाएगा। यानी आज प्रशांत किशोर के जीतने के बाद आज विधानसभा में वो विधायक की शपथ लिए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार की मौजूदगी रही और ऐसे में जो नई पटकथा, नया दृश्य अब सदन में देखने को जो मिलेगा, यानी जनता ने जिस तेजस्वी यादव को भरोसा दिलाया था, जिस नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का जो काम रहता है उससे लगातार तेजस्वी यादव नदारद दिखे। बिहार के छात्र और युवा से लेके तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता भरोसा किया करती थी, लेकिन जनता के मुद्दे और जनता की आवाज़ उठाने में हमेशा तेजस्वी यादव असफल साबित हुए। बिहार में जो तेजस्वी यादव को सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव लगातार विदेशी दौरे पे रहे, सड़क पर दिखाई नहीं दिया, सदन में दिखाई नहीं दिया। लगातार सदन में जो एक विपक्ष की भूमिका होती है उसमें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठे और आखिरकार जो जनता ने स्नेह प्रेम तेजस्वी यादव को देने का काम किया था वो स्नेह प्रेम लगातार जनता तेजस्वी यादव से दूर होती चली गई। और आखिरकार देखिए कि जिस बड़े दिग्गज के तौर पे प्रशांत किशोर कह सकते कि अगर इसी बेबाक अंदाज में और एक्शन में अगर प्रशांत किशोर लगातार नजर आए तो तेजस्वी यादव की जगह प्रशांत किशोर ले सकते हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यानी जनता ने मुसलमान और यादवों के कोर वोटर कहे जाने वाले तेजस्वी यादव को भी मुसलमान और यादवों ने नकार दिया है। यानी अब प्रशांत किशोर बिहार की पहली पसंद भी बनते जा रहे हैं। भले ही बांकीपुर का चुनाव लड़ा हो, लेकिन अभी कई लड़ाई लड़नी बाकी है और प्रशांत किशोर की जीत के बाद लगातार तेजस्वी यादव भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। 19 तारीख को आंदोलन, लोक भवन घेरने की बातें तेजस्वी यादव ने कही। यानी तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया कि अगर बिहार की राजनीति में फिट बैठना है, लगातार मजबूत दिखना है, तो बिहार की मुद्दे और जनता के मुद्दे को लेके आवाज़ को बुलंद करना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार प्रशांत किशोर पछाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से प्रशांत किशोर दौड़ते नजर आए और तेजस्वी यादव की नींद नहीं जागी तो विपक्ष से लेके सत्ता पक्ष और बिहार की कुर्सी तक पहुंचने में भले ही प्रशांत किशोर को देर लगे, लेकिन प्रशांत किशोर को कैसे दौड़ना है और कैसे जीतना है, कैसे अपनी बादशाहत कायम करनी है, कैसे बाजीगर बनना है, ये सब कुछ प्रशांत किशोर को पता चल चुका है। और बिहार की राजनीति के धीरे धीरे प्रशांत किशोर परिपक्व बनते जा रहे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार, पटना।